मैं प्रजावत सर एक बार फिर से आपके आज के जो इंग्लिश के सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों अपन ने बोर्ड के सिलेबस के अनुसार और जनरल इंग्लिश का भी देखे तो बहुत ही बढ़िया दो मेगा चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जिस क्रम में एक तो टेंस तकरीबन उसमें महीना भर लगा और एक पैसिव वॉइस किस तरह से पैसिव कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके विभिन्न प्रकार अपन ने देखे। उसी क्रम में दोस्तों एक बहुत ही सुंदर और यूजफुल टॉपिक बहुत फॉर 10th बोर्ड कैंडिडेट्स एंड कॉम्पिटिटर्स जो कि आज अपन पढ़ेंगे वो है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। और इस रिपोर्टेड स्पीच को आप चाहे तो नाम सुना हो तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, या फिर इसको अपन नरेशन भी कह सकते हैं सर। जिस तरह से मैंने पैसिव वॉइस का आपको बताया था कि सर प्रयोग क्यों करते हैं, तो मैंने ठीक उसी तरह इसका भी तो कोई यूज होगा सर। बिल्कुल है सर, इसका यूज क्यों करते हैं अपन, तो व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स देन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच। सर समझ में नहीं आया? कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे के व्यक्तित्व को या किसी के कहे गए कथन को अपने शब्दों में अपन व्यक्त करते हैं तब इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। और सीधे सीधे अगर सर डायरेक्ट बात करते हैं, जैसे आप मेरे से डायरेक्ट बात करो या आप किसी से करो तो उसे डायरेक्ट बात कहेंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि किसी दूसरे के व्यक्तित्व को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। सर इसको बनाने को लेकर वैसे तो ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, उन सभी के अपन सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको मैं बेसिकली बता दूं कि इसकी सेंटेंस की रूपरेखा कैसी होती है, कैसे इसमें क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं। और उन सारे बेसिक्स को क्लियर करने के बाद जो अपन इनके 5 टाइप्स है उन सभी को सीखेंगे। और जैसे सिंपल है, असर्टिव टाइप्स है, इंटरोगेटिव टाइप्स है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव टाइप्स है, एक्सक्लेमेटरी टाइप्स है, यानी कि ये भी 5 प्रकार के वाक्यों में है। तो उससे को उन सबको पढ़ने से पहले इसको बेसिकली अपन देखते हैं कि सर इसकी रूपरेखा कैसी होती है, कैसे इस सेंटेंस को लिखा जाता है। एक सेंटेंस में लिख के आपके सामने पेश करता हो और आप देख लेना कि डायरेक्ट का वाक्य कैसे होता है और इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए अपने को कितने जद्द से गुजरना पड़ेगा तब जाके वो इनडायरेक्ट में बदलेगा। यानी सिंपली वैसे मैं कहूँ तो थोड़ा सा चैप्टर वैसे तो सरली कहता हूँ मैं तो इसको, लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा तब जाके ये सारी बेसिकली बातें याद होगी, तब जाके इनको अपन चेंज कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और रीट वाले हैं, पटवार वाले हैं, कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं वो भी अगर मेरा वीडियोज देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं कह दूं कि यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जरूर 2-4 क्वेश्चन रहते हैं और नीचे कहते हैं कि इनमें से सही कौन सा है। तो जब ये कंसेप्ट ही कलर नहीं है तो वहाँ पे मामूली से ही चेंज करके देते हैं, उन मामूली चेंजों में अपन उलझ जाते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो उनको भी विशेष ध्यान देना है। साथ में अपने 10th बोर्ड के कैंडिडेट्स है उनके तो 4 नंबर का चैप्टर है और 4 वाक्य बोर्ड पूछेगा तो डन है, ठीक है। पाठ्यक्रम को लेके कटौती की मैंने जो बात कही थी, तो अब कौन सा चैप्टर हटेगा कौन सा नहीं हटेगा, हो सकता है ग्रामर में से भी कोई हटाते हैं तो वो जब हटेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे और इसको तो वैसे भी पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाता, ये यूजफुल चीज ही है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप देखते हैं आज तो चलो दोस्तों बिना वक्त गवाए इस तो टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले आप एक वाक्य देख लो। जैसे वाक्य है दोस्तों, ही said to me I am going to Jalore today, फुल स्टॉप और वापिस कॉमा। इसको ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रकार की कॉमास का प्रयोग किया गया है। एक कॉमा तो सिंपली आप देखते हैं जो अपन डेली यूज करते हैं इसको कॉमा ही बोलते हैं, और एक यहाँ विशेष कॉमा आपको दिख रही है इस तरह से मुड़ी हुई वर्टेड कॉमा, इनको बोलते हैं दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास।
दो का है क्योंकि एक वहाँ है, इन्वर्टेड कॉमास कहलाएगी। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक भाग बंद है, एक भाग इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है, तो दोनों का अलग अलग नाम है दोस्तों। इस बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे? आरवी कहेंगे सर। और अंदर वाले जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग है वो दोस्तों अपने कहलाएगा आरएस। यानी ये सीधे सीधे कहे तो दो उपवाक्य भले ही मान लो, और बाद में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब अपन को इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो इनके बीच में यहाँ पर कनेक्टिव का या संयोजक शब्द का भी प्रयोग करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? आगे आगे धीरे धीरे अपने टर्म्स में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इनसे आप एक बार परिचित हो जाए कि सर अपने को आरवी का फुल फॉर्म बताओ। तो आरवी का फुल फॉर्म है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है दोस्तों। और आरएस का फुल फॉर्म है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये दोस्तों लगभग चेंज करके ही बोर्ड कई बार देता है, बस इससे आगे अपने को कनेक्टिव लगा के आरएस को चेंज करना है। यानी मेन चीज है आरएस को चेंज करना ही अपने को सीखना है, क्योंकि आरवी तो कोई भी चेंज कर देता है और आरवी में इतनी कोई खास बात भी नहीं है। तो अब आरएस को भी कब चेंज करना है वो भी थोड़ा सा आप यहीं भी देख लेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि आगे फिर टर्म में आए या नहीं आए तो आप देख लेंगे। कई बार क्या होता है सर कि ये आपने लिखा है, ये टेंस तो कौन सा है? सेट टू, सेट टू वाला टेंस तो सर ये तो पास्ट है। तो ये जब पास्ट में होते हैं तभी इसी को बदलना पड़ता है। इसके सब टेंस है, इसका प्रोनाउन है, इसके समय सूचक शब्द है, जो भी अपने को चेंज है अभी बताऊंगा मैं कौन कौन से चेंज करने पड़ेंगे, वो सब करने पड़ते हैं। लेकिन सर मान लो यहाँ पर सेट टू की जगह सेज आ जाता है, ठीक है, खाली सेज आ जाता तो अपने को टेंस बदलने की जरूरत नहीं आता है। या फिर सर विल से आता यानी फ्यूचर भी आता तो भी अपने को आरएस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि दोस्तों सीधा सी बात है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट टेंस मान लो या फ्यूचर टेंस मान लो, तब आरएस का कोई व्यक्तित्व तो रहता ही नहीं, बदलना ही नहीं पड़ता, ये सिर्फ पास्ट में ही बदला जाता है। और पास्ट में भी अगर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, खाली सेड है तो फिर सेड ही रखते हैं, और सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों इसको फिर अपन टोल्ड में बदलते हैं, नहीं तो इसको टोल्ड में भी बदलने की जरूरत नहीं रहती। और सेज के बाद में भी अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो अपन टेल या टेल्स में बदलते हैं, नहीं तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये प्रेजेंट में आपको कमी दिखेगा और फ्यूचर में भी कमी दिखेगी आरवी, ये हमेशा पास्ट में ही दिखेगी। और इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना पड़ेगा? आरएस को चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मल चेंजेस सर क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले अपन दोस्तों देखते हैं नॉर्मल चेंजेस, ताकि एक बार आपको रूटीन दिमाग में बैठ जाए कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं सर। हालांकि नॉर्मल चेंज करने के बाद अपना उत्तर तो सही नहीं आएगा, लेकिन इतनी बात तो मालूम पड़ जाएगी कि क्या क्या हटाना है सर। तो सबसे पहले आपको जितनी कॉमाज दिख रही है तो रिमूव ऑल कॉमाज, सभी कॉमाज को हटा दो। रिमूव ऑल कॉमाज यानी ये सिंपली कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो आपको दिख रही है, इन सब कॉमा को हटा दो। ठीक है सर, हटा देंगे। उसके बाद में मैंने जैसे कि भी आपको बताया कि ये दो भाग है, एक आरवी एक आरएस है, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना पड़ेगा तो जिस तरह दो कागज को चिपकाना हो तो गन की दोस्तों जरूरत पड़ती है, लकड़े को चिपकाना हो तो फेविकॉल की जरूरत पड़ती है, प्लास्टिक को चिपकाना हो तो फेविस्टिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार से दो क्लोज को जोड़ना है सर, तो सीधी सीधी बात है, दो वाक्य को जोड़ना है तो यहाँ पर भी अपन को कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और उसी कनेक्टर को अपन कहते हैं संयोजक शब्द। हिंदी में कहते हैं संयोजक यानी जोड़ने वाला शब्द। और अधिकतर दोस्तों सामान्यतः आपको मैं बता दूं दैट का ही प्रयोग करते हैं। फिर अलग अलग टाइप के वाक्यों में अलग अलग होगा, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ये कर देंगे सर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने अभी बताया आपको सेड टू का आप कर दो टोल्ड, सेड टू को आप चेंज कर दो किसमें? टोल्ड में। और फिर वाक्य यूं का यूं लिख दो, फिर वाक्य जैसा है वैसे ही लिख दो। तो सर अपने पास नॉर्मल चेंज के बाद क्या वाक्य निकल के आता है वो देखेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू जालोर टुडे।
और ये फुल स्टॉप। क्या ये सर सही है? नहीं, सही नहीं। अभी अपन ने परिवर्तन किए वो सिर्फ नॉर्मल चेंज किए, तो कम से कम अपने को ये मालूम पड़ जाए कि इसकी रूपरेखा क्या होती है। तो रूपरेखा अपन ने समझ ली अच्छी तरह से। तो सारी कॉमा हटा दी, कनेक्टर जोड़ दिया और सेट टू को किस में बदल दिया दोस्तों? टोल्ड में बदल दिया। और ऐसा करने के बाद अपने पास उत्तर निकल के ऐसा आ गया। ठीक है। और एक बात दोस्तों और जोड़ेंगे, आरवी आरएस को जोड़ते हैं तो ये जो पहला शब्द होता है इसको भी अपन छोटा ही करते हैं। ये तो आई है इसलिए मैंने बड़ा किया है, बाकी ही होता तो एच क्या हो जाता है इसका? छोटा होता। और व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, मान लो राम है, श्याम है, आपको मालूम ही है, तो उसका तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा ही रहता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि आरवी आरएस को जोड़ते समय जो भी आपका पहला शब्द है वो क्या है, वो अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला अक्षर बड़ा करना है, और आई है तो बड़ा करना है, बाकी सब में आपको क्या करना है? छोटा ही करना है। जैसे ही होता सर तो यहाँ पर अपन एच ही लिखते, ठीक है ना। और राम होता सर तो फिर इसका राम ही लिखते ऐसे, और आई है तो मैंने बड़ा ही लिखा। ये भी थोड़ा ध्यान रखने की योग्य बात है, क्योंकि दोनों को जोड़ते हैं तो फिर सर पूरे वाक्य में बीच में कहीं कोई अक्षर बड़ा नहीं आता, लेकिन आता है सर, मैंने बताया हुआ है। प्रॉपर नाउन आए तब आपको बड़ा ही लिखना है, या फिर आई आए तो आपको बड़ा ही लिखना है। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब इसके बाद में आप कह रहे थे सर स्पेशल चेंजेस यानी विशेष परिवर्तन क्या क्या होते हैं। तो अपन दोस्तों नेक्स्ट टर्म में देखते हैं अपन स्पेशल चेंजेस, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन कौन से होंगे जिससे अपना इसका उत्तर निकल के आएगा। तो उसमें दोस्तों उसी क्रम में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन, एक तो ये परिवर्तन सीखना पड़ेगा। दूसरा अपने को दोस्तों सीखना पड़ेगा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, ठीक है सर। और जब टेंस बदलेगा तो मैंने कहा ना, टेंस बदला तो बात ही बदल गई, सुबह की शाम हो गई, वर्तमान का भूत हो गया। तो उस क्रम में सर समय सूचक शब्द है, जो टाइम ऑफ एडवर्ड्स अपन एडवर्बियल्स जो पढ़े थे वो भी बदलेंगे। तो समय सूचक शब्दों का परिवर्तन, यानी दोस्तों इन तीनों परिवर्तनों को भी करना पड़ेगा। ये तीनों परिवर्तन होने के बाद जो अपन को उत्तर मिलेगा तब जाकर इसका डायरेक्ट से क्या दोस्तों बनेगा? इनडायरेक्ट बनेगा। उसी क्रम में दोस्तों अपन सबसे पहला चेंज लेते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन, कि कौन सा टेंस आने पर आपको किस में बदलना है। तो उसकी एक अब टेबल है, वैसे ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगा और टेबल से भी बताऊंगा, आप आराम से उसको नोट कर लेना वॉच करके, और उसके बाद में ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस टेंस को किस में बदलना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला चेंज पढ़ते हैं अपन टेंस संबंधी परिवर्तन। चलिए दोस्तों टेंस संबंधी परिवर्तन में सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन, चेंजेस रिलेटेड टू टेंसेस। तो टेंस संबंधी परिवर्तन, ठीक है सर। अब मैं तो पहले मेरी ट्रिक से बता देता हूँ कि आपको अगर टेंस का क्रम याद है तो मैंने कहा था कि 1 से 12 अपन ने पढ़े, 1 से 4 प्रेजेंट के होते हैं, 5 से 8 पास्ट के होते हैं और 9 से 12 होते हैं फ्यूचर के। अगर आपको क्रम से याद है तो आपको ये ट्रिक काम की है। बाकी अगर आपको क्रम से टेंस के नाम ही याद नहीं है तो ये ट्रिक आपके काम नहीं आएगी। लेकिन जिनको याद है और इंग्लिश इनकी अच्छी है तो वो मेरी ट्रिक को आप समझ लेंगे कि सर आप क्या बताना चाह रहे हो। देखो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल से चेंजेस है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है सर। यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी प्रेजेंट के चारों प्रकार और पास्ट के चारों प्रकार। तो अब सर बदलना किसको किस में है? तो पहले को 5वें में, दूसरे को 6ठे में, तीसरे को 7वें में, चौथे को 8वें में। ये सर कहाँ? आरएस में आए हुए टेंस संबंधी परिवर्तन बता रहा हूँ। आरएस को बदलना है, मैंने पहले ही बोल दिया है। तो आरएस में जहाँ टेंस आएगा, अगर पहला टेंस आपको दिख जाए तो दोस्तों किस में बदलेंगे अपन? 5वें में। और कब बदलेंगे? जब आरवी किस में होगी? पास्ट टेंस में होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। दूसरे को 6ठे में, तीसरे को 7वें में और चौथे को 8वें में। मान लो सर 5वां आ गया तो 5वें को 7वें में बदलना है और 6ठे को 8वें में बदलना है।
ये थी दोस्तों ट्रिक। अगर इससे आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो लिखते हैं अपन नाम और एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप देख लो किसको किस में बदलेंगे। तो डायरेक्ट में दिया हुआ है, डायरेक्ट में हैज गिवन इन डायरेक्ट, और चेंज इन या हैव टू चेंज इन इनडायरेक्ट। ठीक है सर, बताइए। नंबर 1 मैंने क्या बताया, 1 को 5 में यानी प्रेजेंट सिंपल आता है तो उसे दोस्तों अपने को बदलना है पास्ट सिंपल में। किस में बदलना है? पास्ट सिंपल में। दूसरा दिख रहा है आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बदलना है दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है। तीसरा सर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे दोस्तों पास्ट परफेक्ट में। चौथा सर कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिंस 4 वाला टेंस है सर, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। नेक्स्ट सर आपने 5वें को किसमें बदला है? 7वें में। तो 5वां है कौन सा? वही V2 वाला। ठीक है, यानी सिंपल पास्ट अगर दे रखा है तो दोस्तों उसको बदलना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी कि सर किसमें बदलना है? पास्ट परफेक्ट में बदलना है। 7वां टेंस यही है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट बताया मैंने छठा बताया मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस यानी वॉज वर्ब वाला। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को आपको बदलना है 8वें में, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी हेड बीन वाले टेंस में आपको इसको चेंज करना है। तो ये तो हो गए दोस्तों टेंस संबंधी परिवर्तन। अगर इससे याद रख ले तो बहुत ही सिंपली वे से आपको याद रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 को 5 में, 2 को 6 में, 3 को 7 में, 4 को 8 में, और 5 को 7 में और 6 को 8 में। नहीं तो मैंने आपको टेबल भी बना के रख दी, इस टेबल से आपको याद करना है। उसके अलावा सर कोई चेंज नहीं होता क्या? होता है बिल्कुल। देखिए आगे। फिर नेक्स्ट क्रम में 7वें क्रम पे आप लिख सकते हो, अगर कैन मिल जाता है तो कैन का दोस्तों पास्ट होता है, मॉडल पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा। कुड होता है। क्या होता है? कुड। कैन का कुड। फिर मे का आपको भी मालूम है पास्ट इसका क्या होता है? माइट। फिर 9वें में आप विल का सर क्या करेंगे आप? वुड करेंगे। 10वें में सेल का शुड करेंगे। अब सर इतनी चीजों को तो बदलना है। उसके बाद हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन अगर ये आते हैं तो सर मान लो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन इस तरह के आते हैं तो आपको दोस्तों नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी इन टेंसों में आपको नहीं बदलाव करना। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों और क्या आए तो नहीं बदलना, शाश्वत सत्य आए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने कहा था, टाइमलेस कंडीशन, जो आज है वैसा ही भूत में था और ऐसे ही भविष्य में होगा। ऐसी चीजों को कभी भी RS में नहीं बदला जाता। तो आगे लिख देंगे दोस्तों नो चेंज। ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल कोई फैक्ट है, ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य है तो ऐतिहासिक तथ्य अकबर मान था तो अकबर मान ही था, अकबर मान होगा या अकबर मान है तो कर नहीं सकते, तो उसको भी अपन नो चेंज करेंगे। फिर सर साइंटिफिक फैक्ट जो वैज्ञानिक सत्य होता है, जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है तो फिर उसको बोल्ड नहीं करना है कि पानी उबलता था 100 डिग्री पे, अब नहीं उबलता, अब तो 10 डिग्री पे उबलता है, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इसलिए वैज्ञानिक जो तथ्य है, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, उनको भी आप करेंगे नो चेंज। यानी कुल मिलाकर दोस्तों अपन ने देखा कि 6 टेंसों में परिवर्तन जो आपको मैंने लिखवा दिए, उसके अलावा कोई भी टेंस आए तो आपको नहीं बदलना है। उसके बाद कैन को कुड, मे को माइट, विल को वुड और सेल को शुड, शाश्वत सत्य, ऐतिहासिक तथ्य है, वैज्ञानिक सत्य है, तो इनको आपको नहीं बदलना है। हैज बीन, हैड बीन और हैव बीन वाले जो टेंसेज आते हैं तो इनको भी आपको नहीं बदलना है। तो ये दोस्तों पहला परिवर्तन था जो कि टेंस संबंधी परिवर्तन है। मैं आशा करता हूँ कि लगभग समझ में आ गया होगा
नहीं आया तो एक बार और वीडियोस को वॉच करना अच्छी तरह से, और इसको एक बार अपने पास गाइड लेके भी आप बैठ जाना। गाइड में भी ऐसे ही दे रखा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा और इजीली। अभी तो चेंज का हुआ, अभी तो एक ही परिवर्तन हुआ है, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, उसके बाद वाक्यों की तो बारी आएगी। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक। तो ये दोस्तों था टेंस संबंधी परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। चलिए दोस्तों, दूसरा चेंज है अपना प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, सर्वनाम संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब ये होते क्या सर, पहले तो ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, उसे कहते हैं जो बोलता है। सेकंड पर्सन, उसे कहते हैं जो सुनता है। और थर्ड पर्सन दोस्तों, उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, यानी वहां पर वो उपस्थित नहीं होता। ठीक है, और इसी क्रम में इसकी फॉर्म भी होती है। सर फर्स्ट पर्सन कौन है, तो उनकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फिर उसकी दोस्तों सेकंड फॉर्म भी होती है और उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। जैसे वर्ब्स में अपन पढ़ते हैं वैसे ही पर्सन की भी फॉर्म होती है, और ये भी अपन को याद करना पड़ेगा। तो कैसे बदलना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सेकंड फॉर्म और ये दोस्तों हो जाएगी अपनी थर्ड फॉर्म। ध्यान से देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। ये पर्सन है, ठीक है, तो पर्सन्स को मैं लिखता हूं इधर, ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं इसकी फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म बताओ सर, बोलता कौन है, तो बोल तो दो ही जने सकते हैं सर, या तो मैं बोल सकता हूं या अपन सब बोल सकते हैं। तो दो जने बोल सकते हैं, तो फर्स्ट पर्सन दो ही होते हैं, आई और वी। ठीक है सर, सुनता कौन है, हमेशा सुनने वाले तुम लोग ही होंगे या आप लोग ही होंगे। तो सुनता है वो एक ही व्यक्ति होता है, वो यू होता है, उसे हमेशा क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन सर, थर्ड पर्सन में खूब सारे होते हैं, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, उस लड़की के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी वस्तु के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात कर सकते हैं, किसी का पर्सनल नाम लेके बात कर सकते हैं, राम श्याम गोपाल। तो थर्ड पर्सन सर ही सी इट दे और राम, इस तरह से होते हैं। ये इनकी क्या होगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म। अब अपन इनको आई की अपन क्रम से देखेंगे। सेकंड फॉर्म क्या होती है सर, माई। थर्ड फॉर्म क्या होती है, मी। आई माई मी, आपको याद करना पड़ेगा और कंठस्थ करना पड़ेगा दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आपको टेबल पे आपकी पकड़ नहीं है, कॉलम पे पकड़ नहीं है, तब तक आप आगे जो है वाक्य चेंजेस करेंगे, वहाँ इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं अपेक्षा करता हूँ कि बिना इनको याद किए आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इतना टफ भी नहीं है, आप आराम से सीखेंगे तो धीरे धीरे सारा चेंज हो जाएगा। और होता ही है, चेंज करने वाले करते ही है दोस्तों। और इंग्लिश तो बहुत ही, मैं तो मानता हूँ, सरल लैंग्वेज है। वी की सर सेकंड फॉर्म बताओ। वी की सेकंड फॉर्म दोस्तों होती है अवर और थर्ड फॉर्म होती है अस। यू की बताओ सर, यू की सेकंड फॉर्म होती है योर और थर्ड फॉर्म होती है यू। ठीक है सर, ही की सर होती है हीज और थर्ड फॉर्म होती है हिम। सी की हर और हर। इट की इट्स और इट्स। कभी कभी यहाँ हर्ष भी लिखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इट और दे की सर सेकंड फॉर्म देयर और थर्ड फॉर्म देयम। और राम की राम और थर्ड फॉर्म भी राम, यानी नाम किसी का भी हो उसकी फॉर्म वही रहती है। तो आई माई मी, वी एवर अस, यू योर यू, हीज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम, राम राम राम, श्याम श्याम श्याम, जो भी है जिसका नाम है नाम में वही रहेगा। अब सर हमको ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि अपने को आरएस में इनको चेंज करने पड़ेंगे। तो आरएस में चेंज करेंगे तो किसके अनुसार करेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले एक वाक्य लिखा था, उसको मैं वापस लिख लेता हूँ ताकि कई मेरे दोस्तों को हो सके समझ में नहीं आए। तो आरबी क्या है शायद भूल गए होंगे, तो एक बार फिर मैं आपको वाक्य वो का वही लिखता हूँ। जैसे है ही सेड टू मी, ठीक है। और क्या था दोस्तों,
आई एम गोइंग टू जालोर टुडे, ये वाक्य मैंने शुरुआत में आपके लिखा था। तो ये वाला भाग है दोस्तों, उसे आरवी कहते हैं, और इसे आरवी का क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसे आरवी का क्या कहते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट। किसका, आरवी का, ठीक है। और इसे दोस्तों कहते हैं, आरवी का क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट, गॉट इट, समझ गए होंगे मेरी बात को। आरवी का सब्जेक्ट ये रहा, आरवी का ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है ना। तो अब सर ये क्यों बताया हमको, क्योंकि अब इनके अनुसार इनको चेंज करना है। तो सर जैसे आपको आरएस में फर्स्ट पर्सन दिखे, तो फर्स्ट पर्सन दिखते इसका नियम है सर कि इसको कैसे बदलना, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, कि आरवी का सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार अगर फर्स्ट पर्सन दिखता है तो उसके अनुसार बदल दो, ठीक है सर। यानी कि ये है, और मान लो आरएस में इसमें से कोई दिखता है तो इसके अनुसार अपन बदलेंगे। ये सर ये आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यानी ये जो मी देख रहा है ना आपको, मी यहाँ पर, इसके अनुसार बदले जाएंगे, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है सर। मतलब आपके सामने आरवी है और मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिए, ये आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदली जाएगी, ये आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदली जाएगी। और सर इनका क्या करना है, इनका कुछ नहीं करना है। ये अगर आरएस में दिखते हैं तो अपने तो बल्ले बल्ले, मजे ही मजे, यानी नो चेंज, इनको तो बदलना ही नहीं है। यानी ये आपको ही, सी, इट, दे, देयर, देम, ही, जार कुछ भी दिखे तो इनको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अब ये बताइए, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार तो बदल लेंगे, साथ में दोस्तों एक नियम और ध्यान रखना कि आप अंदर से जिस फॉर्म को चेंज कर रहे हैं तो बाहर की फॉर्म को भी देखना जरूरी है। यानी बाहर से जो फॉर्म हटेगी, अगर बाहर से मान लो जैसे सर इसके अनुसार अपन बदलते हैं तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार आप कह रहे हैं सर फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन तो ये दिख गया सर, ये फर्स्ट पर्सन दिख गया आरएस में, और इसको ही के अनुसार बदलना है। तो आई देख लो आप कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, तो ही कौन सी फॉर्म है, ही भी तो फर्स्ट फॉर्म है। यानी अंदर से जो फॉर्म हटेगी तो बाहर भी फॉर्म का टाइप जो होगा वो वही होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म हटती है तो उसकी जगह फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म हटती है तो सेकंड फॉर्म ही आएगी, और थर्ड फॉर्म हटती है तो उसकी जगह थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये दोस्तों ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्ट सर जैसे ये मी है तो मी के अनुसार अगर मान लो ये कहीं दिखता अपन को, तो यहाँ तो ये तो कहीं दिखा नहीं, बाकी इसको अपन मी के अनुसार बदलते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि आपको अंदर से जो फॉर्म हटाते हो ठीक बाहर से वही फॉर्म आपको लगानी है। ये नहीं कि हटा तो रहे, फर्स्ट फॉर्म आई और आप लगा रहे हो उसकी सेकंड फॉर्म, तो गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, जिसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहले तो इस टेबल को याद करनी है, उसके बाद में आरवी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ध्यान रखना है। फिर ये फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है वो किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन बदलेगा, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन को दोस्तों अपने को नहीं बदलना है। तो ये था अपना दूसरा चेंजेस, और इसी क्रम में अपन दोस्तों एक और चेंज रहा है, तीसरा चेंजेस जिसको समय सूचक संबंधी परिवर्तन, वो भी दोस्तों एक बार देख लेते हैं, ताकि जितने चेंज है वो सारे चेंज एक बार सीख लेते हैं। फिर कितने प्रकार के वाक्य, मैंने पहले ही बोला है 5 प्रकार के वाक्य है, तो एक एक वाक्य को अपन लेंगे और बेसिकली मजबूत हो जाएगा अपना स्ट्रांग। तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब में नियम यही रहने वाले हैं। थोड़ा बहुत जैसे पैसिव में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, बस वैसे ही चेंज होगा। मेन जो 3 कॉलम में टेबल है इनको आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट में देखते हैं समय सूचक शब्दों का परिवर्तन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मैंने जो तीसरा चेंज बताया था आपको, टाइम संबंधी परिवर्तन, यानी समय सूचक जो शब्द है जब टेंस ही बदलेगा तो आपको दोस्तों मैं क्या बताऊँ, समय सूचक शब्द तो बदलना स्वाभाविक है। तो किस क्रम में बदलेंगे उनको भी आप याद कर लेंगे। दिस या ईट आता है उसको दैट में बदलना है, किसमें, आरएस में। एगो को बिफोर में, दीज को दोज में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, ईयर को देयर में, हैंड्स को देंस में, दस को सो में, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट, और लास्ट ईयर या भले लास्ट नाइट लास्ट डे कुछ भी हो तो द प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे या प्रीवियस ईयर इसमें बदल दो। और टुमारो को बदल दो
द नेक्स्ट टुडे में, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे में। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा था कि आई एम गोइंग टू जालोर टुडे, तो जो टुडे वाला है वो आ गया, ये आ गया सर, यानी इस टुडे को भी बदलना है, यानी टुडे का उसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करेंगे तो दैट डे हो जाएगा। तो समय सूचक शब्दों का जो परिवर्तन है इस टेबल को भी दोस्तों अपने को याद करना पड़ेगा। दिस इट चेंज इनटू दैट, एगो, बिफोर, दीज, दोज, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, हियर, देयर, यहाँ वहाँ, हैंस, थैंस, दस, सो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, टुडे, द दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट। और जैसे कि लास्ट ईयर है तो लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट नाइट भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, तो आपको लास्ट की जगह द प्रीवियस लगाना है, बाकी जो दिया है उसके अनुसार चेंज कर लो। और टुमारो में द नेक्स्ट डे। तो ये दोस्तों थे अपने समय सूचक संबंधों का परिवर्तन। इस क्रम में अपन ने 3 चेंजेस देखे। पहला देखा टेंस संबंधी, दूसरा देखा प्रोनाउन संबंधी और तीसरा देखा दोस्तों अपन ने टाइम संबंधी यानी समय संबंधी, यानी स्पेशल चेंज के जो 3 टेबल थी वो अपन ने दोस्तों देख ली। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अगले क्रम में अपन क्या लेंगे। तो अगले क्रम में अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट अपने जितने भी रूल्स थे वो सब आ गई कि किस क्रम में बदलना है। तो वाक्यों के जो प्रकार रहेंगे कि कितने प्रकार के सर वाक्य अपन को बदलने पड़ेंगे। तो सबसे पहला रहेगा एसर्टिव, तो सिंपल जिसे कह सकते हो। दूसरा रहेगा दोस्तों इंट्रोगेटिव, ठीक है। तीसरा रहेगा दोस्तों इंपेरेटिव, चौथा रहेगा ऑप्टेटिव, पांचवा रहेगा दोस्तों एक्सक्लेमेटरी। यानी 5 प्रकार के वाक्य है और 500 में अपन को चेंज करना है और इन्हीं तीनों टेबल से करना है। थोड़ा बहुत सब में दोस्तों चेंज होगा, किसी में इंट्रोगेटिव में है तो जैसे कनेक्टिव चेंज हो जाएगा, कहीं पे कनेक्टिव वो का वही रहेगा, कहीं दैट काम आएगा, कहीं दैट काम नहीं आएगा। तो थोड़े थोड़े मामूली चेंजेस रहेंगे, बाकी तीनों कॉलम का प्रयोग करते ही सभी टेंसों में उपयोग होगा। उसी क्रम में दोस्तों अपन नेक्स्ट क्रम में लेते हैं। आज अपन एक प्रकार का वाक्य देख ही लेते हैं और उदाहरण में भी लिया है तो उसको चेंज करके देख ही लेते हैं, ताकि इस वाक्य के साथ ही एक प्रकार से एसर्टिव वैसे तो पूरा होता है, लेकिन कल के सेशन में दोस्तों मैं वापस एसर्टिव से शुरू करूंगा और बहुत सारे उदाहरणों से आपको स्पष्ट करूंगा कि इनको कैसे बदलते हैं। फिलहाल आज अपन ने जो एक वाक्य लिया है वो एसर्टिव ही है, सिंपल ही है, उसको बदल के बताता हूँ ताकि एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि अपने को जो बेसिक्स बताया है उस बेसिक के अनुसार डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के सारे रूल्स पढ़ लिए। अब तो अपन बदल सकते हैं या नहीं। चलिए मेरे साथ दोस्तों उसी वाक्य को मैं बदल के बताता हूँ और आप देखना कि आप होते तो बदल सकते हैं या नहीं। और आपको फिर सलाह दूंगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा पढ़ के दूसरे दिन के सेशन में आप हाजिर रहे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा मिलेगा वो फिर एसर्टिव से शुरू होगा विद एग्जाम्पल्स। मोर देन 20-50 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा मैं, और प्रत्येक प्रकार एक टाइम में क्या क्या चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो नॉर्मल चेंज होंगे, अब कोई चेंज नहीं है, जितने होने थे वो सब हो गए। तो चलिए दोस्तों आज का जो वाक्य अपन ने उठाया था उसी वाक्य को चेंज करके मैं आज के सेशन को क्लोज करूंगा और कल से मैं वापस एक एक वाक्य को लेके आपको समझाना शुरू करूंगा। तो बार बार ये टेबल नहीं बताऊंगा, आपको याद करके ही इस वीडियोज को देखना है, नहीं तो आप कहेंगे सर दिस का दैट कैसे कर दिया, फिर उसका जवाब मेरे पास नहीं रहेगा। ये टेबल में जवाब पड़ा है, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों उस वाक्य को अपन चेंज करते हैं जो अपन ने शुरुआत में लिया था। चलिए दोस्तों अपना वाक्य क्या था वो एक बार आपको याद दिला दूँ। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जालोर। जालोर पे सर इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि मेरा गृह जिला होम डिस्ट्रिक्ट है और आई एम प्राउड ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मुझे मेरे ज़िले पे गर्व है, इसलिए इसको मैं थोड़ा जोर दे के बोलता हूँ। बस इसका उत्तर यही है और कोई नहीं है, ठीक है ना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर इसको अब चेंज करो। अब सबसे पहले याद देख लो, सेड टू आ गया, नॉर्मल चेंज में ही बता दिया था। ही टोल्ड मी, ठीक है सर। अब मैंने कहा था दोनों को चिपकाना है,
चिपकाना है तो कनेक्टिव सर, तो एसर्टिव वाक्यों में कनेक्टिव जो रहता है वो दोस्तों रहेगा दैट। क्या रहेगा? दैट। कॉमा तो ऑटोमेटिकली सारी हटानी है, वो तो नॉर्मल में भी मैंने बताया था, तो यहाँ लगा लो दोस्तों दैट। ठीक है सर, यहाँ तक तो कर देंगे। और बोर्ड तो कई बार यहाँ तक देता है, उसके बाद ही चेंज करने को बोलता है कि ये चेंज करो तब बात बने कि ये आता है या नहीं आता। अब यहाँ देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने सामने आ रहा है आई आ रहा है। तो अभी मैंने टेबल बताई थी प्रोनाउन की, वो फर्स्ट पर्सन की, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट पर्सन होते ही अपना ध्यान सीधा आरवी के सब्जेक्ट पे जाना चाहिए। और आरवी के सब्जेक्ट में भी गए तो सर आरवी के सब्जेक्ट में भी जो दे रखा है ये भी थर्ड पर्सन की फर्स्ट फॉर्म ही है। अब फर्स्ट फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मैंने कहा जो फॉर्म हटाएंगे उसकी जगह वही फॉर्म आएगी, उसकी जगह दूसरी फॉर्म नहीं लानी है। तो आई की जगह आप ही लिख लो, और ही को लिखेंगे तो यहाँ पे छोटा करना है एच, क्योंकि वाक्य अब दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, दोनों वाक्य जुड़ रहे हैं, इसलिए एच क्या हो जाएगा? छोटा। अब देखो दोस्तों, ये दूसरा चेंज एम गोइंग आया है। एम गोइंग मतलब दूसरा टेंस, और दूसरे को मैंने कहा था सौते में बदलना है, सॉरी दूसरे को आपको बदलना है, एक को 5 में दूसरे को 6 में। तो एम गोइंग है सर, तो छठा टेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो एम गोइंग का हो जाएगा ही के साथ क्या लगता है? वॉज, और गोइंग का गोइंग ही रहेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस ही टेंस है। ये टेंस भी हो गया चेंज। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। उसके बाद टू जालोर तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि जालोर का जोधपुर तो अपने को करना नहीं और मैंने सिखाया भी नहीं और न मैंने बताया है, तो टू जालोर ही रहेगा। लेकिन टुडे अभी टेबल में आया था सर, टुडे को तो बदलते हैं, तो टुडे को बदलेंगे तो दोस्तों हो जाएगा दैट डे। और ये आपका हो गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो कहने का मतलब मैंने जो दोस्तों इतनी सारी बेसिक्स बताई है, तब जाके ये डायरेक्ट से क्या बना है? इनडायरेक्ट। तो दोस्तों ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सेशन। मैंने भरसक कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। आई फुली ट्राई टू एक्सप्लेन यू। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई आपकी कंप्लेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियोस देखने के बाद ज़रूर लिखें। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कल अपन लेंगे दोस्तों असर्टिव सेंटेंस जो इसी टाइप के, उनको कैसे बदलने, और कुछ सेज वाले विल से वाले भी बताए थे, उनको कैसे नहीं बदलना है वो भी असर्टिव में ही देखेंगे। तो कल असर्टिव टाइप लेंगे दोस्तों, और ऐसे करके अपन 5 टाइप है, 500 को पढ़ेंगे। इसी के साथ इस सेशन को आज मैं ये समाप्त करता हूँ। जय हिंद।